चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी एक ग्रुप डी की जो सीरीज है। इसमें आज जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमें और मिले हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि किसी का कल एग्जाम हो तो कुछ टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन वो भी डिस्कस हो जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने यदि प्रीवियस ईयर भी किए हैं या इसकी पहली सीरीज भी देखी है तो आपका आराम से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अलग भी आए हैं, आप देखो क्या करना है। कहता है कि ऋतु कवर से डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब कुछ कुछ शिफ्टों में थोड़ा बहुत, क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत फेरबदल किया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। पिछली शिफ्ट में जैसे पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था कि 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाता है, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है, ऐसे दे रखा था। एवरेज स्पीड पूछी है, इसमें ये दे दिया कि 40 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, कितने घंटे लगे? 2 घंटे। फिर कह रहा है 3 घंटे 40 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, कितने डिस्टेंस आ गया? 3 घंटे में 120 किलोमीटर यहाँ चल लिया बस। यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल लेना है। यहाँ पे डिस्टेंस 40 था, टोटल कितना हो गया? 120 और 40 160 किलोमीटर। और कितने घंटे चले हैं? 2 घंटे ये और 3 घंटे ये, 5 घंटे। टोटल डिस्टेंस टोटल है, 2 पे काट दो, 16 दूनी 32 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो कुछ नहीं है, बस वही है, थोड़ा सा घुमाया है सवालों को। अगला आ जाओ। कह रहा है कि अब ये सवाल थे, ये ज्यादातर में है, कुछ नहीं करना है भाई, आपको बस ये इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। कह रहा है कि 12 सॉलिड स्फीयर है। स्फीयर क्या होते हैं? गोले। तो उनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऑफ सेम रेडियस, मतलब इनकी रेडियस सेम है, 12 की 12 की, ठीक है। आर मेड बाई मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। सिलेंडर को मेल्ट किया भाई, सिलेंडर जितना वॉल्यूम सिलेंडर का था वो पिघला के उससे क्या कर दिया इसने, 12 गोले बना दिए। तो जितना लोहा उसमें लगा होगा वो उसकी वॉल्यूम होगी, जैसे पिघलाऊंगा तो मैं वो वॉल्यूम में आ जाएगा। तो वो जो जितना भी लोहा था उससे हमने 12 स्फीयर बना दिए। तो जो वॉल्यूम उसका था, क्योंकि और तो लोहा एक्स्ट्रा लगाया नहीं, वही लगाया था, तो जितना वॉल्यूम उसका था उतना वॉल्यूम 12 स्फीयर का होगा। तो एक स्फीयर का ये है, 12 का कितना होगा? इंटू 12, ठीक। और सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये तो भूल जाओ आप। 3 से काटो 4 पे चला गया। यहाँ पे कहता है कि जो डायमीटर है ना इसका, सिलेंडर का, वो 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 1 होगी, तो रेडियस 1। हाइट कितनी होगी? 16, ठीक है। और ये किसके आ गया? इक्वल आ गई आर क्यूब 4 × 4, 16 से 16 कट गया। आर क्यूब की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। वो यही पूछ रहा है, प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास भी भाई 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ अलग भी हो सकती है, मैं ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस जैसे बताया गया है वैसे ही बता रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। रजनीश इन्वेस्टेड ए सम ऑफ, इतना रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लो, ठीक है जी। रेट ये है, रेट 12.5 का मतलब समझ रहे हो? 25 का होता है 1/4, 12.5 हो गया 1/8, मतलब 8 को 3 साल के लिए लिया है। तो मैंने मान लिया क्या अमाउंट क्या ले लिया होगा उसने? 8 × 8 मेरी ये अज्यूम की हुई। तो पहले साल मिला होगा 64, दूसरे साल भी 64, तीसरे साल भी 64, फिर मिला उसको 8, फिर मिला 8, 8 और 1। ये हमने अपना इसके हिसाब से मान लिया। अमाउंट पूछ रहा है कि 3 साल बाद क्या मिलेगा। तो भाई आप ये बताओ कि ये जो था ये तो ये है, तो ये क्या है? 512 की वैल्यू है 1240 ना, मतलब 10,240, ठीक है। आपको कितने की बतानी है? ये तो है ही, प्लस ये सारा, तो ये कितना हो जाएगा? 64 तीय 4 तीय 12, 4 तीय 12 और 6 तीय 18 और 1 19, 192 और 8 तीय 24 और 1 25 और जोड़ दो, 5 2 7 9 और 2 11, 217 इसमें जोड़ दो 512 में, 7 2 9 2 5 2, 729 की वैल्यू निकालनी है बटे 512। 8 से काटो, 8 से तो वही आ जाएगा 64,
8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 4 2 6, 8 8 64, 64 दूनी 128, 0 9 दूनी 18 है, औरों में भी है, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 580। अब इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मैंने ये अपना तरीके से बताया है बच्चों को, जैसे कि भाई आपको जैसे ये मिले तो इसको ऐसे करके कर लो। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? आपके पास 1240 है, इसका आपको ये पता होना चाहिए कितना निकालना है। 12.5% मतलब 1/8, इसका 1/8 निकाल दो। तो 8 से करोगे 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 8 64, 12.5% ये आ जाएगा। दूसरे साल भी यही आ जाएगा, तीसरे साल भी यही आ जाएगा। अब इसका 1/8 करो तो 8 एकम 8 4, 8 6 48, 160, फिर 160, फिर 160, और लास्ट में इसका कितना आ जाएगा? 1/8 20। इन सबको जोड़ दोगे तो वो भी यही आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 4% पे देखना है 2 साल के लिए, 20 रुपए। 4% का मतलब समझ रहे हो आप? 4% मतलब 1/25। तो मतलब मैंने माना 25 और 25 है, तो 1 साल का आया 25, फिर दूसरे साल का 25, और ये आ जाएगा कितना? 1। वो कह रहा है ये डिफरेंस है ना, ये 20 है, इसकी वैल्यू कह रहा है 20 है। क्या बताना है? इसकी वैल्यू 625 की वैल्यू बतानी है, 1 की। तो 625 की कितनी होगी? 25 दूनी 50 और 6 दूनी है कहीं? सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो, मीन और मीडियन, इसका रेशियो दे रखा है 2:3, और हमें पता है मोड जो होता है वो होता है 3 मीडियन -2 मीन। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका देखो, मीडियन में ज़्यादा अक्षर है तो बड़ा है, मीन में कम अक्षर है तो छोटा है, याद रह जाएगा। अब समझो, अभी आपको करना कुछ नहीं है, मोड निकालना है। मोड क्या आ जाएगा भाई? मीडियन की वैल्यू 3, 3 3 9, माइनस मोड मीन की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 5 यूनिट यहाँ से आ गई। ठीक है, मोड की वैल्यू क्या पूछ रहा है आपसे? मोड और मीन का रेशियो। मोड क्या है? 5, और मीन क्या है? 2। मीन 2 ही है ना, रेशियो क्या आ गया? 5:2। बिल्कुल इजी सवाल है भाई, घबराना नहीं है। ये वही सुबह की शिफ्ट वाला क्वेश्चन है ये, कि 10,000 पे 10% का 1 साल का CI तो 1,000 आ जाएगा, और हाफ ईयरली लगे तो रेट, तो हाफ ईयरली 5% तो 500, ये भी 500, और इस पे 5% 25, तो ये आ जाएगा 1,025। काटो, ये 40 और ये 41, ये रेशियो आ जाएगा। ये सुबह की शिफ्ट में था, मैंने करवा रखा है, एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है जी, आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है। ठीक है, दो पे कट गया, 2 से काट दो 1.2 पे कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 1.2। ठीक है, आगे आ जाओ, सिंप्लीफाई करना है भाई। क्या करना है सुनो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। पावर क्या आ जाएगी? 625 की पावर आ गई आपकी 17 और 8.25। ठीक है, यहाँ पे आया 25 की पावर कुछ भी नहीं है, x है मान लो, इंटू 25 की पावर -3/2। तो ये 25 की पावर सब देखो, 25 की पावर x माइनस, या 1 मिनट एक काम करो, इसको 5 में कन्वर्ट कर लो, यहाँ भी 5 में कन्वर्ट कर लो, तो ये 5 की पावर 4, उसकी पावर 0.25, तो कितना आ गया? पावर पे पावर मल्टी 25 चौके 100, तो ये आ गया 5 की पावर, इसकी वैल्यू आ गई 5 की पावर 1, और यहाँ जो आएगा वो आएगा, ये 5 की पावर 2x हो जाएगा, मान लो मैंने x मान लिया ऊपर, और इनटू में 5 की पावर -3, 2 से 2 कट जाएगा, -3/2 था और इसका स्क्वायर हुआ, तो ये सी कट गया। ठीक है, तो ये आ गया क्या? 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2x - 3।
ये ऐड हो जाएंगे ना, और 2x की वैल्यू आ जाएगी 1+3 इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। यही आपसे पूछा है, कुछ है ही नहीं सवालों में। हाँ जी, यदि थीटा 45 है, भाई मैंने आज ही करवाया है ये। साइन थीटा मैंने बनाई, टेबल बनवा दिया आपको, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो और इनका स्क्वायर रूट लो, जो ये वैल्यू आई ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये साइन थीटा की साइन, और ये 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो साइन थीटा क्या आया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये कितना आ जाएगा 1। कोस थीटा उल्टा लिख दो यहाँ से, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेंजेंट इनका डिवाइड कर दो, साइन बाई कोस होता है, तो साइन बाई कोस 0, इसका आएगा तो क्या आएगा 1/√3, अगला 1, अगला √3, अगला इनफाइनाइट। कोट 1 टेंजेंट होता है, 1 टेंजेंट, ये इनफाइनाइट, उल्टा करके लिख दो पीछे से, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा आता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा करोगे 1/0, ये इनफाइनाइट, 2 √2, 2/√3 और 1। और सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कोस का उल्टा होता है, तो 1/1, 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट। ये वैल्यू है यार, मैंने दिन में भी करवाई थी। आपको ये वैल्यू यहाँ से उठानी है, जो भी वैल्यू आपको मिले इसको चिपका देना। देखो वो कह रहा है कि साइन थीटा, साइन 45 क्या है भाई, साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन 1/√2 माइनस 1/√2। तो भाई 45 पे साइन और कोस इक्वल होते हैं, हमें सवाल सोल्व करना ही नहीं था। ये टेबल इसलिए लिखवाइए आपको याद रह जाएगी, इस सवाल को तो आपको सोल्व करना ही नहीं है, ये तो टेबल इसलिए लिखवाइए आपको याद रह जाए। मैंने ये एक बार पहले भी करवा दी, पहली वीडियो में भी और इसमें भी करवा दी। अब आप समझो, ऊपर तो कुछ आएगा और साइन और कोस 45 इक्वल होते हैं, तो ये तो 0 आ गया, और 1/0 जो किसी के ऊपर 0 आ जाए तो इनफाइनाइट। 3 कंडीशन होती है, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर है, स्फीयर में पिघला के बनाया गया है, तो वॉल्यूम भाई सिलेंडर की πr²h, ठीक है। स्फीयर सेम रेडियस का है, 4/3 πr³, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। इन दोनों की रेडियस सेम है, ये काट दिया मैंने, पाई से पाई काट दिया मैंने। एच कितना है 8 सेंटीमीटर, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2। अब ये आर निकालना है, ये नीचे 3 है, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग, आर की वैल्यू आ जाएगी 6। डायमीटर पूछा आपसे, डायमीटर क्या होगा, इसका दुगना 12। अगले सवाल पे आ जाओ। सॉलिड क्यूब है, अब देखो इस सवाल को मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भाई एक क्यूब है, ये क्यूबॉइड में डाला है, मतलब जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, तो आप उस कमरे में पानी भरना है। मान लो आपने कुछ एरिया तक पानी भर दिया, मान लो उसको आधे तक भर दिया, फिर उसमें आपने ऊपर से एक, क्या बताऊं मैं, कि क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम का, जैसे आपने वो लूडो की गोटी देखी है, ऐसा एक बड़ा सा लोहे का वो बना दूं मैं, और उसको उसके अंदर डुबा दूं, और वो पूरा पूरा डूब जाए। तो कह रहा है भाई पानी, देखो पानी का सतर ऊपर चला जाएगा, तो पानी का सतर कितना, हाइट कितनी ऊपर जाएगी, तो यही पूछा है उसने कि वो हाइट कितनी जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये हाइट दी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को, इसकी हाइट की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ये 15 है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं भाई, मेरे को तो ये पता है बस यहाँ कहीं तक पानी था, ये डूब गई पूरी, देखो पूरी डूबी, तो ये पहले पानी मान लो कितने भी सतर पे था,
यहाँ था, जैसे ये पूरी डूबी अब पानी का सतह यहाँ आ गया। तो मेरे को तो ये बताना है कि ये कितनी हाइट है और ये कैसे निकलेगी। भाई इसने अपनी वॉल्यूम दे दी इसको, तो जितनी वॉल्यूम इसकी थी उतना ही पानी इसने ऊपर फेंका, उतने ही वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या है, LBH, ठीक है। और आपको क्यूबॉइड का तो निकालना, लेकिन क्यूब के वॉल्यूम से इंक्रीज हुआ है, तो क्यूब कितने की है, 8 सेंटीमीटर की, 8 इंटू 8 इंटू 8, एक क्यूब हो गया। और L इंटू बी इंटू हाइट, हाइट ये निकालनी है कि कितनी इससे बढ़ जाएगी। तो मैंने माना कि L इंटू बी कितना है, लेंथ कितनी है उसकी 16 सेंटीमीटर और 8, ये 16 और ये 8 और ये h है। काटो 8 से, 8 8 से 2, 2 से 4, 4 सेंटीमीटर हाइट अप हो जाएगी। चलो आगे, पाइप M और N, हिंदी में देखो ये थोड़ा ऊपर गलत लिख रखा है, हाँ लिख रखा है, ठीक है ठीक है। फिल कर सकता है, और ये भरता है, ये खाली करता है। ये M है, 12 घंटे में भरता है, N 24 घंटे में खाली करता है, तो माइनस का। तीसरा कह रहा है कि एक छिद्र है, कुछ भी मान लो उसका नाम H है, और ठीक है, वो क्या करता है 72 आवर्स में खाली कर देता है। एलसीएम क्या आया 72, 12 छिक 72, 24, ये माइनस का और ये माइनस का 1। अब वो कह रहा है कि यदि सभी पाइप एक साथ खुलते हैं तो टैंक कितने समय में भरेगा। बस भरेगा, क्योंकि देखो 6 तो प्लस के हैं और ये 4 माइनस के हैं, तो प्लस के 2 रह गया काम। 1 घंटे में 2 काम हो रहे हैं, 72 भरना है, कितने घंटे में भरेगा 36 घंटे में भर जाएगा। अगला लो, अब देखो सिंपल सवाल है, वो पहले तो आप ये देखो 137 की पावर 0.1, ये x की वैल्यू है, और जी 137 की पावर 0.68 ये y की वैल्यू है। और वो कहता है x की z बराबर है y की 4, तो x की z करूंगा तो इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आप समझो मैं इस पावर को z कर दूं, और इसकी पावर 4 करूं तो इसकी पावर भी 4 कर दूं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखो ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि 137 की पावर 0.1 z ये इक्वल है 137 की पावर 0.68 इंटू 4। तो भाई पॉइंट वन जेड ये इक्वल हो जाएगा 0.68 इंटू 4, जेड की वैल्यू आ जाएगी 0.1 से डिवाइड कर दूं तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 3 27, 27.2, ये इसका आंसर आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी। पिछली फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था। चलो अगली, वो कहता है कि रघु जो है ना उसकी इनकम और उसकी एक्सपेंडिचर इनका रेशियो है 2:1, ठीक है जी। इनकम को अब 2:1 कह दिया मैंने, 200 मान लिया, 100 मान लिया, जैसे मैंने आगे देखा ना 30% और ये हो रहा है, तो इनकम इंक्रीज कही है 30%, मतलब इसका 30% 60, तो 260 होगी। एक्सपेंडिचर 10% कम कर दिया, 90 कर दिया भाई। इफ इनिशियल एक्सपेंडिचर वाज, इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 था, इसकी वैल्यू कितनी है 35,000, एक यूनिट की वैल्यू 350। फाइनल सेविंग, ये सेविंग पूछ रहा है कितनी है, ये 170 यूनिट, तो 35 की 350 की 170 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो, 17 × 85, 8 17 51, 51 और 8 59500, यही आंसर है। चलो जी अगला, द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ ए शेडो, टाइप बहुत तगड़ा सवाल है और मैंने देखा भी है, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैंने जो पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं वीडियो, उनका भी देखा मैंने एक, भाई स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, वैसे आपने सोल्व ठीक नहीं करवाया। आप समझो वो कह रहा है कि ये दिया उसने, कह रहा है कि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो, पूछिए आपसे लेंथ ऑफ शेडो का डिफरेंस पूछा है, दो परछाई पड़ेंगी उनका डिफरेंस, ठीक है ठीक है।
यदि ये 10 मीटर हाइट का पोल है, 10 मीटर ऊंचा पोल है ये, इसके ऊपर दो परछाइयां पड़ी हैं। पहली, जब एंगल 30 डिग्री था ये, तो एक परछाई तो ये होगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो दूसरी परछाई ये हुई। और वो उसने आपसे इसका पूछा है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ पूछी। तो भाई करना क्या था, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें ज्योमेट्री लगाओ। ये 30 डिग्री, ये 60, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये और ये 30 हो गए, तो ये 30 हो गए, तो मैं ये निकाल लूँ बस इसमें, इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, ये निकालनी है ये साइड। तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो भाई पहले ट्रायंगल में यदि मैं कहूँ ए बी अपॉन ए सी, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री। ये देखो 60 का कौन है ना, साइन 60 की वैल्यू यही होगी। ए बी दे रखा 10 और ए सी की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ से ए सी निकल के आ गया, आपके पास क्या आया, ए सी क्या निकल के आया, ए सी निकल के आया 10 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ए सी की वैल्यू आ गई भाई 20 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब आपको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, लेकिन उसने क्या किया है, उसने इसका स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर किया स्क्वायर रूट 3 और नीचे स्क्वायर रूट 3। तो देखो उसने क्या किया, एसी की वैल्यू आई 20 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 3। अब ये ऑप्शन में दिखेगा आपको, और ये पहला ही ऑप्शन है। तो ये चीज थी, ये अब ये निकल के आए ना ये और ये इक्वल है भाई। तो वो इन शैडो का डिफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि दो जो कोण इक्वल है ना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, जो एसी की वैल्यू है वही आपकी वैल्यू आ जाएगी सीडी की। और उसने सीडी पूछा था, तो सीडी आ जाएगा 20 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। बहुत बढ़िया सवाल था और बहुत कंफ्यूजिंग। मैं नहीं कहूँगा कि कंफ्यूजिंग था, मेरे लिए तो ये, मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल डालने चाहिए उनको, ऐसे सवाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिंगल डिस्काउंट बताना है, 20 और 40% के दो डिस्काउंट दिए। तो भाई सक्सेसिव से निकाल लो। कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलेगा, पहला 20 का है, दूसरा 40 का है, और माइनस में ठीक है, प्लस में ये दोनों का आ जाएगा -20 इंटू -40/100 8, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20 माइनस का 40 और ये आ जाएगा 8। 40 और 60 में से 8 गए 52%। इक्वलेंट एक अकेला इसके 52% के इक्वल आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप भाई 100 माना, पहला 20% तो 80% आ गया, फिर 40 तो 60% आ गया, 100 से एक गया, ये 48% बचा। मतलब कितना परसेंट की छूट मिली है, 52% की। बस यही पूछा था। अगला क्वेश्चन, भाई सेक्टर का एरिया निकालना है। मैंने ये सुबह भी एक क्वेश्चन आया है, मैं बताऊं आपको, उसमें कुछ और पूछा है उसने, बस उसमें एंगल पूछा है, सॉरी एरिया देख के। यहाँ आपसे एरिया पूछ रहा है भाई, इसने ये 45 डिग्री का एंगल दिया है और ये 28 की इसकी रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर आर 28 गुना 28, 7 से 4 पे गया, 45 से 8 पे चला गया, ये 4 से 2 पे गया, 2 से 11 पे गया, 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे आज के क्वेश्चन हमारे। ठीक है, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दिए ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो है वो टाइमली पहुंचे और आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर और एक्यूरेट क्वेश्चनों के साथ मिलेगा। सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।